नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमने ये सेशन लिया है स्पेशली बीए के कैंडिडेट के लिया है। ठीक है, तो हालांकि कई लोगों की कॉल आई है यहाँ पे बीएलएलबी के लिए, बीएससी के लिए, तमाम प्रकार के कॉल्स आए हैं। तो हालांकि मैंने उसमें देखा कि कई लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो कट ऑफ कितना जा सकता है, कट ऑफ कितनी जाएगी, राउंडिंग कितनी होगी, कितने कॉलेजेस हैं, अगर हम मेन कैंपस में चाहते हैं तो हमारा कितना नंबर होना चाहिए। ठीक है, अफिलिएटेड और मेन कैंपस में अंतर क्या है, तमाम प्रकार की चीज़ें जो थी कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो हालांकि मैं एक एक के लिए जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है, अगर आपके जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी कमेंट आते हैं, उनके बेसिस पे हम यहाँ पे वीडियो बनाते चलेंगे, एक एक चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। बेसिकली आपका 25 तारीख को जो है रिजल्ट आ चुका था। अब कट ऑफ की जो है यहाँ पे बात की जा रही है, तो ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक कोई नहीं आई है। तो हम 2019 का कट ऑफ देखेंगे, उसी के बेसिस पे 2020 में भी आएगा। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि 25% सीटें जो है इस बार बढ़ाई गई हैं, इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी सब सेम चीज़ें वही पिछली वाली चीज़ें ही चल रही हैं, तो इसको आपको बेसिकली ध्यान में रख के चलना है। और क्या क्या चीज़ें हमको करनी है काउंसलिंग के दौरान, जैसे कि आपको मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि काउंसलिंग जो होती है वो राउंड वाइज होती है। ठीक है, तो पहली काउंसलिंग होगी, फिर सेकंड काउंसलिंग होगी, फिर उसमें जब सीटें भर जाएंगी, इसके बाद अगर सीटें खाली रहती है तो उसमें तीसरी काउंसलिंग बुलाई जाती है। ठीक है, इसके बाद चौथी काउंसलिंग होती है, पांचवी काउंसलिंग होती है। इस प्रकार से काउंसलिंग जो है चलती रहती है। और लास्ट में जिस कैटेगरी के जो है सीटें भर जाती है तो उसमें बता दिया जाता है कि इस सीट की, इस कॉलेज में ये सीट भर जा चुकी है, अब जो है कोई भी कैंडिडेट जो है सीट में जो है एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, तो आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। तो हर कॉलेज, जैसे कि इलाहाबाद मेन कैंपस हो गया, ठीक है, ईश्वरसन डिग्री कॉलेज हो गया, सीएमपी हो गया, ठीक है, तो इस तमाम प्रकार के जो कॉलेजेस होते हैं ये क्या करते हैं, अपना कट ऑफ जारी करते हैं। और कट ऑफ जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होती है। अब आपको ध्यान में होगा कि हमें ये चीज़ें कैसे पता होंगी, तो डेफिनेटली उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। उसके लिए हम डेफिनेटली एक अलग से वीडियो डेडिकेटेड बनाएंगे कि हर दिन किसकी कट ऑफ कितनी जा रही है, कैसे करना है प्रोसेसिंग, हमको उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो हम लोग जो है अभी 1 या 2 दिन में हम लोग मेन कैंपस में होंगे, कई लोगों की ग्रुप होगा, तो आपके वहाँ पे सीनियर्स होंगे। तो अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो हम लोग वहाँ पे लाइव चलाएंगे, लाइव क्लासेस लेंगे वहाँ से। तो लाइव हम दिखाएंगे कैसे किस प्रकार से दिखता है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, आप सीनियर से जो है कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपकी डिमांड आती है तो। ठीक है, लाइव क्लास हम लेंगे, तो वहाँ पे हम लोग पूछेंगे, आप जो भी इन्फॉर्मेशन हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं अपने सीनियर से। वहाँ पे आपके बीए, बीएससी या फिर बीएलएलबी के जितने भी कैंडिडेट होंगे सभी आपके सामने होंगे, तो आप उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वो पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं अभी, तो उनसे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आज हम जिसके लिए यहाँ पे आए हैं उसको हम देखेंगे कैटेगरी वाइज किस प्रकार से जो है जाती है। तो राउंड फर्स्ट में देखा हमने कि राउंड फर्स्ट में हमने देखा कि जनरल के लिए जो गई थी बीए में, ठीक है, बीए आर्ट्स के लिए हम देखते हैं तो 192 बहुत हाईएस्ट गई थी, सबसे हाईएस्ट जो है 2019 में गई थी। इसके बाद एससी के लिए भी 192 गई थी, जबकि एसटी कैटेगरी के लिए सभी कैंडिडेट को बुलाया गया था, सभी कैंडिडेट को। ओबीसी के लिए भी 192 थी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 192 ही थी। ठीक है, तो काफ़ी कट ऑफ हाई गई थी। जबकि जब सेकंड राउंड हुआ तो उसमें से जो है 12 नंबर कम हो गया और 180 नंबर। ठीक है, राउंड सेकंड जब आया तो उसमें 180 नंबर जनरल कैटेगरी पर। ठीक है, उसी प्रकार से एससी को भी, जबकि एसटी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको तुरंत हो जाएगा एडमिशन, आपको कितनी भी नंबर हो, सभी को बुला लिया गया था। जबकि ओबीसी के लिए कितना था, 180, और वही प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए भी था। इसके बाद सीट जो है खाली थी, इसके बाद भी कुछ सीटें जो है वो खाली थी, तो राउंड तीसरा कराया गया। तो राउंड तीसरे में जो है 172 आया, 172 जो है एससी के लिए भी आया और एसटी कैटेगरी सेम थी सभी कैंडिडेट को, वही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जिसे हम इकोनॉमी की वीकर सेक्शन कहते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए अब यहाँ पे कोटा दिया गया है। तो वहाँ पे इसके 172 गया था। वहीं चौथे राउंड की बात करते हैं तो चौथे राउंड में भी, ठीक है, 165 गया था जनरल और एसटी के लिए और ओबीसी और साथ ही साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए भी। जबकि वहीं एसटी का जो है हर बार काउंसलिंग में ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया था। इस प्रकार से हम 5वां राउंड देखते हैं। 5वें राउंड में जो है भर गई थी, ठीक है, किसकी सीट, जो जनरल की थी। तो 165 के अबव अगर आप आते हैं जनरल कैटेगरी में तो आपके होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। अब एससी के लिए 152 बुलाई गई, ठीक है, और यहाँ पे बता देता हूँ कि ओबीसी की भी सीटें जो हैं भर गई थी, जबकि इकोनॉमी की यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 162 पे बुलाया गया था। ठीक है, वहीं छठा राउंड हुआ। छठे राउंड में जो है आई थिंक ओबीसी को फिर बुलाया गया। ठीक है, कुछ सीटें खाली हो गई थी तो 154 नंबर वाले तक बुलाया गया था, जबकि एससी की, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की सीटें भरी जा चुकी थी। ठीक है, इस प्रकार से अगला हम देखते हैं कि 7वां राउंड होता है, जिसमें एससी वालों के लिए 134 नंबर थी। ठीक है, और इस प्रकार से एसटी वालों के लिए बुलाया गया था 146 नंबर पर भी, और जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो है उस समय नहीं थे। हालांकि इस समय जो है सभी बनवा लिए हैं तो कट ऑफ उसकी हाई जाएगी, लेकिन 25% जो है छूट दी गई है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा।
163 जो है फिर वापस से खुली 9वें राउंड में 163 बुलाया गया था। फिर 10वें राउंड हुआ, 110वें राउंड में जो है नहीं बुलाया गया जनरल वालों के लिए, जबकि SC वालों को बुलाया गया और OBC वालों को बुलाया गया 151 तक। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो 12 राउंड यहाँ पे चले हैं। 12 राउंड में जो है वो मिनिमम जो गया है किसके लिए, SC के लिए वो 121 गया है कम से कम। ठीक है, वहीं बात करते हैं OBC के लिए 146 मिनिमम गया है, और वहीं बात करते हैं EWS के लिए 136 गया है, और जब हम जनरल की बात करते हैं तो 163 यानी 165 के अंदर अगर आप हैं तो एक बार हम यहाँ पे फिर समझ लेते हैं क्या थी बात। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 165 के भी एबोव अगर आपका है तो हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम चांसेस है हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आप पहली काउंसलिंग में आते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट चॉइसिंग जो है आपको दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि आप जब 5वीं या 6वें काउंसलिंग में आएंगे तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं दिए जाते हैं। कई बार कैसे ऐसे दे देंगे तबला वादक, ठीक है, पहला सब्जेक्ट तबला हो गया, दूसरा हो गया संस्कृत, तीसरा हो गया पॉलिटिकल साइंस, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन। तो आप लोगों को पता होगा कि आपको 3 सब्जेक्ट जो है चुनने होते हैं। अब 3 सब्जेक्ट में आप मान लीजिए कि आप एक पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा हिस्ट्री। अब मान लीजिए कि उसमें जो है आप अगर 5वें या 6ठे राउंड में जाते हैं तो उसमें आपको ये जो है दिया जाएगा कि आप एक तबला ले लीजिए, दूसरा पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, तीसरा कोई और सब्जेक्ट संस्कृत। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तब एडमिशन नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैं कहूँगा क्योंकि मैंने इस फेज़ को जो है वहाँ पे फेसेस किया है, तो वहाँ पे आप अगर क्योंकि छात्र संघ होते हैं वहाँ पे, तो आप उनसे थोड़ा सा कांटेक्ट करके या फिर सर से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर मुझे चाहिए, अगर हो सकता है तो करवा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे कई कैंडिडेट होते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो चीज़ें होती है मैं ओपनली बताता हूँ अपने चैनल पर। जो भी चीज़ें होती है लीगल हो या फिर इलीगल, जो चीज़ें सही हैं उसको हम यहाँ पे डेफिनेटली बताएंगे। देखिए वहाँ पे आपका अगर छात्र नेता या फिर कोई भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए दबदबा रहता है, डेफिनेटली अच्छे 100% बातें हैं, तो आप किसी छात्र संघ से, किसी छात्र नेता से, या फिर कोई भी लेडीज़ हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, तो उससे आप कांटेक्ट कीजिए, सर मुझे ये चाहिए था सब्जेक्ट लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। तो आपकी जहाँ तक है कि हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है 2-3 लोगों को। तो मैंने जब वहाँ पे गया तो मैं सर कहा कि सर दोस्त का करवाना था, तो दोस्त के पास मैं गया तो उसने कहा कि सर मुझे ये दे दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा, ये सब्जेक्ट जो है ब्लॉक हो चुका है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अध्यक्ष को लेके आया, ठीक है, लेडीज़ थी कोई, उसको मैंने सोर्स पानी किया, मैम थोड़ा सा करवा दीजिए, हम लोग पहली बार है ये वो चीज़ें। तो उन्होंने उससे प्रॉक्टर से बात किया तो वहाँ पे हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं, इलाहाबाद में जो है थोड़ी चीज़ें कि अगर 4-5वें राउंड में आते हैं आप तो थोड़ा सा इस प्रकार से जो है कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं मिला है तो आप एडमिशन मत लीजिएगा। अफिलेटेड अगर मान लीजिएगा आप 130 है, 120 है, या फिर 65 भी है, या फिर 60 भी है, तब भी आपका अफिलेटेड कॉलेज में हो जाता है। ठीक है, इतनी गंदी जो है रैंकिंग यहाँ पे गिरती है। तो अफिलेटेड कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे नाम लिखवा लीजिए, आप यहाँ पे क्लासेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई और चाहिए होगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन कट ऑफ जो है वो हाई तो रहती है भाई, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। जो कि हमने बताया है 165 है, ठीक है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 165। जनरल कैटेगरी के लिए बताया गया था 165, ठीक है, और 121 SC के लिए 146 यानी 150 लगभग आपको होना चाहिए OBC के लिए, और वहीं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 136 जो है बताया गया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हालांकि EWS के जो है कैंडिडेट इस बार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हो सकता है इस बार जो है उनका जो है कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाए, लेकिन 25% यहाँ पे सीटें जो है बढ़ाई गई हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप लोग डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई भी रिलेटेड इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपको शेयर कर दूँ। ठीक है, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर एडमिशन रिलेटेड हो। हालांकि हम लाइव चलेंगे, ठीक, एक चीज़ें यहाँ पे एक प्रोसेस हम वहाँ पे बताएंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं कॉल के माध्यम से भी, लेकिन कॉल जो है वो लास्ट ऑप्शन है। कॉल तभी आप लगाइएगा जब चीज़ें आपको समझ में ना आए। जब समझ में ना आए तभी आप कॉल कीजिएगा 6393621344 पर। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है। आप पहले कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थोड़ा हो सकता है देरी हो जाए, ठीक है, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझा दिया जाए। अगर वीडियो में नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली तब लास्ट ऑप्शन में आप कॉल कर सकते हैं, अगर बहुत ज़रूरी है तो। ठीक है, सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विथ। थैंक यू सो मच।